नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो 2020 से 2023 तक करने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर आए हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अर्थ होता है, ये इनका नाम है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। ध्यान में रखना, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने जो बताया कि मोमेंटम और पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जो आपका h/4 के या तो इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर देन होंगे। तो इस तरह इन्होंने दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली the position and the momentum of a small particle with absolute accuracy। कहता है कि आपको अनिश्चित स्थिति यानी कि स्थिति और संवेग किसी भी स्मॉल कण के, किसी भी छोटे कण के स्थिति और संवेग को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है। जो आपका शुद्ध दे उसका वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू दे। इसलिए इन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। इम्पॉसिबल है जो साइमल्टेनियसली इन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। फिर इन्होंने एक अटेम्प्ट लिया। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन of these two quantity with higher accuracy, the other becomes less accurate। कहता है कि यदि हम अटेम्प्ट लिए जो आपका एनी वन ऑफ दिस क्वांटिटी, दोनों टू क्वांटिटीज मने यानी कि पोजीशन और मोमेंटम में से किसी एक का हायर एक्यूरेसी शुद्धता होती है तो दूसरे का कम एक्यूरेट होगा यानी कि शुद्ध होगा। इस तरह आपने देख लिया कि यह बतलाया गया कि स्थिति और मोमेंटम यानी कि संवेग को किसी भी कण के एक साथ निकालना असंभव था। अगर आप अटेम्प्ट भी लेते हो तो एक का हायर एक्यूरेसी आ जाएगा तो दूसरे का स्मॉल एक्यूरेसी आ जाएगा। इस तरह हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल तैयार किया। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार अनिश्चित संवेग और अनिश्चित मोमेंटम संवेग और स्थिति के जो गुणनफल होगी वह हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। जो आपका h/4 के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। समझ गया? इसे नोट्स करो। अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकली, तो जो मैथमेटिकली होता है इन्होंने बताया the uncertainty in the momentum and the position is always constant or which is equal to or greater than h/4। अब यहाँ देखो डेल्टा पी मानी कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम, जो ये होता है मास इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसलिए डेल्टा पी के जगह पर हम मास इंटू डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स ये लेंगे और यह h/4 के इक्वल या ग्रेटर देन होगा। यह आपका एक फार्मूला यह हुआ और एक फार्मूला यह हुआ। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अनसर्टेनिटी मोमेंटम खाली कहेगा निकालने के लिए, तो यह आपका h/4 इंटू डेल्टा एक्स करके निकाल लेंगे। अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन कहेगा निकालने के लिए, पोजीशन h/4
इंटू डेल्टा पी हो जाएगा। इस तरह मास कर सकता है, वेलोसिटी भी कर सकता है निकालने के लिए स्मॉल पार्टिकल का। तो वेयर आपका डेल्टा पी जो हो, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम, डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी पोजीशन कहते हैं, एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसके बाद यह m जो है मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इसके बाद डेल्टा v जो हो गया आपका अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी होता है। इस तरह आपने देख लिया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यह मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यह आपका मास इंटू वेलोसिटी इंटू मोमेंट पोजीशन इज इक्वल टू h/4π। इस तरह करके हम लोग हाइजेनबर्ग के एक साथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑन स्मॉल पार्टिकल ज्ञात कर लेते हैं। और यह आपका क्या क्या है इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। इस तरह आप लोगों ने सीख के आज हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।